Welcome to Bharadwaj Academy and welcome students. How are you? I hope so you will be happy and healthy in Corona काल. So be healthy और eat healthy. आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं. हमने कल पढ़ा था, इससे लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था कि रेजिस्टेंस क्या होता है. तो रेजिस्टेंस का एक नया फॉर्मूला आया था हमारे पास, R इक्वल टू एम एल अपॉन ए एन ई स्क्वायर इंटू टॉ. यहाँ पे m क्या है, मास ऑफ द चार्ज कैरियर्स विच इलेक्ट्रॉन्स का मास है, L क्या है, इस कंडक्टिंग वायर की लेंथ है, और A क्या है, इस कंडक्टिंग वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया, N क्या है, नंबर डेंसिटी ऑफ दिस कंडक्टिंग वायर, और E क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड टॉ क्या है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम. अगर हम कह रहे हैं कि ये आपका कोई कंडक्टिंग वायर है और यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, तीन है मानो, तो ये यहां से और यहाँ, मतलब इसको हम कह रहे हैं T1, इसको हम क्या कह रहे हैं कि T2. तो ये क्या होता है कि दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच का टाइम होता है. इट इज द रिलैक्सिंग टाइम, या कह सकते हैं इट इज द टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स. अब मानो यहां से और यहाँ के बीच का टाइम अगर T1 है, यहाँ का T2 है, यहाँ का T3, तो सबका एवरेज निकालते हैं, वो क्या आता है, टॉ. वो क्या आता है, टॉ आता है. ठीक है. तो अब हमें देखना है कि ये टॉ या इसमें से कौन सी चीज है जो टेम्परेचर बढ़ने पे बढ़ सकती है. ठीक है. तो अगर हम कह रहे हैं कि हमने क्या करा है, इसको इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, अगर हमने कनेक्टिंग वायर में क्या चेंज करा, टेम्परेचर हम, ठीक है, हीट दी, यह हीट ऑलरेडी बनती है. ठीक है. करंट बनने से क्या बनता है, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, तो हीट बन सकती है. तो यहाँ पे मास चेंज होगा, नो चेंज, वेरी सिंपल. लेंथ में चेंज, तो लेंथ हम मानने के एप्रिसिएबल कोई चेंज नहीं है. एरिया विल नॉट चेंज, नंबर डेंसिटी चेंज होती नहीं है, कंडक्टिंग वायर की प्रॉपर्टी है. और टॉ, तो देखो टॉ, जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो दे विल एक्साइटेड और दे विल वाइब्रेट मोर फ्रीक्वेंटली. तो जब मोर फ्रीक्वेंटली मूव करते हैं तो मीन्स टॉ विल डिक्रीज, टॉ विल डिक्रीज. तो इसका मतलब क्या है कि आर किसके प्रोपोर्शनल है, 1 अपॉन टॉ. ठीक है. अगर मानो टेम्परेचर बढ़ाने पे टॉ घट जाता है, इसका मतलब क्या है कि दैट्स मीन रेजिस्टेंस विल इंक्रीज, रेजिस्टेंस विल इंक्रीज. ठीक है. और दूसरा हमारे पास क्या होता है, आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए. ठीक है. तो इसका मतलब क्या है कि रो विल आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टॉ. तो टॉ घटने से रो विल आल्सो इंक्रीज, तो रो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा. ठीक है. अब देखो हमें देख रहे हैं कि इसमें कौन सी हीट की इक्वेशन लगती है. तो आपको याद हो क्लास 11th का सेक्शन हमने किया था कि हीटिंग इफेक्ट या थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स. तो हम किसी भी सब्सटेंस जब गर्म करते हैं तो वहां पे लेंथ वाइज, एरिया वाइज और वॉल्यूम वाइज चेंज आते हैं. तो आपको याद है वहां पे अल्फा, बीटा एंड गामा आए थे. तो ये क्या थे, कुछ कोफिशिएंट्स थे. ठीक है. तो जो हमारा एल था, लेंथ बढ़ी हुई टेम्परेचर पे किस पे डिपेंड कर रही थी, वो डेल्टा टी पर डिपेंड कर रही थी, और किस पे डिपेंड कर रही थी, एल नॉट पर. ठीक है. तो यहां से फॉर्मूला क्या बनता है, एल टी इक्वल टू एल नॉट 1 प्लस एल्फा इंटू डेल्टा टी. ये आपको याद होगा. ठीक है. अब देखो यहाँ पे क्या है, दोनों पैरामीटर्स है, बट लेंथ में चेंज ज्यादा हो सकता है. तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला क्या पुट लगा होगा हमारे पास, एप्लीकेबल आर टी इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस एल्फा इंटू डेल्टा टी प्लस बीटा इंटू डेल्टा टी स्क्वायर. ठीक है. एंड गामा इंटू डेल्टा टी क्यू. तो जो बाकी के नेक्स्ट टर्म्स है दैट्स में बी नेग्लिजिबल, वहां पे कोई सिग्निफिकेंट चेंज आता नहीं है. तो इसका मेन फॉर्मूला क्या बनता है, आर टी इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस एल्फा इंटू डेल्टा टी. ये कह सकते हैं कि रो एट टी टेम्परेचर क्या हो जाएगा, रो एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड या रूम टेम्परेचर, और 1 प्लस एल्फा इंटू डेल्टा टी. और डेल्टा टी क्या डिपेंड करेगा यहाँ पे, T2 माइनस T1. ठीक है. या T2 माइनस टी नॉट कह सकते हैं कि वो टेम्परेचर जो आपको गिवन टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर है, उसको हम क्या मानते हैं, टी नॉट या T1. और T2 क्या है कि वो टेम्परेचर जहां पे जाके रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है. तो कितने टेम्परेचर पे जाके रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है, कितने पे जाके क्या है, रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा. अगर टेम्परेचर हम कम करेंगे तो रेजिस्टेंस विल आल्सो डिक्रीज. ठीक है. तो टेम्परेचर कम करने से रेजिस्टेंस घटेगा, और बढ़ाने से क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है. ठीक है. ठीक है. तो ये क्या है, हमारे पास आर का रिलेशन है टेम्परेचर के साथ में. ठीक है. अब देखो इस पे कुछ क्वेश्चन आते हैं हमारे पास. तो क्वेश्चंस क्या होते हैं हमारे पास, एक छोटा सा क्वेश्चन है हमारे पास कि हमारे पास दो कंडक्टिंग वायर है, दो कंडक्टिंग वायर है ए. ठीक है. इसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना है हमारे पास, 4 ओम है. ठीक है. और
जो हमारे पास बी वायर है उसका रेजिस्टेंस कितना है आपके पास 6 ओम है। कितना है हमारे पास 6 ओम है। ठीक है, तो ए का हमारे पास लेट हमने क्या माना, इसका 3 मान लेते हैं, चलो 3, और इसका क्या है माना 4। वो कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है। और इसका जो एल्फा दिया हुआ है, एल्फा ए दिया हुआ है आपके पास 6 इंटू 10 की पावर माइनस के 3 केल्विन, और एल्फा बी क्या दिया हुआ है हमारे पास 2 इंटू 10 की पावर माइनस के 3 केल्विन। तो दो कंडक्टिंग वायर है जिनका रेजिस्टेंस हमें दे रखा है। ये रेजिस्टेंस कहां पर है, एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो T1 या T0 पे दिया हुआ है रेजिस्टेंस, और ये क्वेश्चन में कह रहा है कि एट व्हाट टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ बोथ विल बिकम इक्वल। तो दोनों का रेजिस्टेंस कब इक्वल हो जाएगा। क्वेश्चन समझिए आप कि दोनों का रेजिस्टेंस दे रखा है, दोनों का अल्फा दिया हुआ है। अब हमें क्या देख रहा है कि दोनों का रेजिस्टेंस किस टेम्परेचर जाके हो जाएगा, इक्वल हो जाता है। क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो वेरी सिंपल, कोई बड़ी बात नहीं है। हमने क्या करना, दोनों इक्वेशन को इक्वल कर देंगे। तो हम कह रहे हैं कि आर टी इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस एल्फा ए इंटू डेल्टा टी। दूसरा हम बोलेंगे कि आर टी डैश, इसको हम आर टी डैश मान लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, आर नॉट डैश 1 प्लस एल्फा बी डेल्टा टी। दोनों के एल्फा और एल्फा बी क्या है, अलग अलग है, और आर ए और आर बी भी क्या है, अलग अलग है। ठीक है ना। तो हमें क्या करना है कि दोनों इक्वेशनों को इक्वल करना है, दोनों को इक्वल करना है। किसके बिहाफ पर, क्वेश्चंस के बिहाफ पर। तो क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों का टेम्परेचर कहां जाके इक्वल हो जाएगा। जब दोनों को इक्वल करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, आर नॉट डैश 1 प्लस एल्फा बी डेल्टा टी इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस एल्फा ए इंटू डेल्टा टी। ठीक है ना, दिस इज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब बस हमें थोड़ा सा सॉल्व करना है, हमें करना है थोड़ा सा सॉल्व। तो हमने क्या करा, पहले आर नॉट की मल्टीप्लाई करी, तो आर नॉट डैश प्लस क्या हो जाएगा, आर नॉट डैश एल्फा बी डेल्टा टी बराबर आर नॉट प्लस आर नॉट एल्फा ए डेल्टा टी। अब हम आर नॉट को इधर लेके आए तो क्या बन जाएगा, आर नॉट डैश माइनस आर नॉट इक्वल टू, इसको यहां पे ले गए तो क्या बन जाएगा, आर नॉट एल्फा ए। अब देखो डेल्टा टी दोनों तरफ आएगा तो कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, आर नॉट डैश इनटू एल्फा बी, और यहाँ पे क्या आ गया आपके पास डेल्टा टी, डेल्टा टी। तो देखो हमने क्या करा है कि वैल्यू पुट करने से पहले इनका क्या निकाल लिया, सिंपल फॉर्म निकाल लिया। अब देखो हमें पता है कि आर नॉट डैश कितना है हमारे पास, आर बी कितना है हमारे पास 4, तो 4 माइनस 3 इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पे आर नॉट कितना है हमारे पास 4, और एल्फा कितना है हमारे पास 6, 10 माइनस के 3, और ये तो माइनस के 3 कॉमन आ जाएगा, तो 4 इंटू 6। ठीक है, माइनस आर नॉट डैश कितना है आपके पास 4। ठीक है ना, तो आर ए, हाँ आर, और ठीक है, तो आर डैश बी, अब बी कितना है हमारे पास, ये जो है 3 है, ये क्या है 3, और ये कितना है 4 इंटू 2, और यहाँ पे क्या ले रखा है आपने 10 की पावर माइनस के 3, और डेल्टा टी, तो दोनों हमारे पास क्या है, कॉमन है। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 1 इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा 18 माइनस 8, तो क्या आएगा 10, तो 10 इंटू 10 की पावर माइनस के 3 इंटू डेल्टा टी, तो कितना होगा 1 इक्वल टू 10 की पावर माइनस के 2 डेल्टा टी, तो डेल्टा टी कितना आ गया हमारे पास 1 अपॉन 10 की पावर माइनस के 2 इक्वल में कितना आ गया ये 100 डिग्री। अब देखो ये किस में आएगा, केल्विन में, क्योंकि हमारा गिवन पार्ट किस में है, केल्विन में। ठीक है ना। अब हमें निकालना है T2, तो T2 क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1 इक्वल टू डेल्टा टी, तो यहां से T2 क्या हो जाएगा, डेल्टा टी प्लस T1, तो डेल्टा टी कितना 100 और T1 कितना है हमारे पास 20, तो कितना हो गया 120 केल्विन। तो इसका मतलब क्या है कि 120 केल्विन पे जाके दोनों का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, दोनों का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये है आपका क्वेश्चन, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो
अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास के ए नाइक्रोम वायर कनेक्टेड टू 220 सप्लाई गिव्स 2 एम्पियर। इट सेटल फॉर सम टाइम, कुछ टाइम बाद सेटल हो जाता है और कितनी करंट देता है 1.8 एम्पियर। इफ एल्फा ऑफ दिस सब्सटेंस का दे रखा है इतना एंड फाइंड द टेम्परेचर इफ रूम टेम्परेचर कितना आपका 20 केल्विन। 20 केल्विन, ठीक है ना। तो हमें क्या दे रखा है, देखो यहाँ पे करंट एंड वोल्टेज दे रखे हैं, तो हमें आर टी और आर नॉट चाहिए। तो देखो पहले क्या निकालेंगे हम, आर नॉट। तो आर नॉट क्या होता है हमारे पास, वी अपॉन आई। तो देखो ये क्या है, वी, तो वी अपॉन इसको हम बोल देंगे आई नॉट। तो कितना हो गया ये 220 अपॉन 2। तो कितना हो गया हमारे पास ये 110 और ये क्या आ गया ओम में। अब हमें निकालना है आर टी। तो आर टी क्या हो जाएगा वी, क्योंकि वी हमारे पास सेम है और यहाँ कह देंगे आई टी। तो कितना हो गया 220 अपॉन 1.8 एम्पियर। 1.8 एम्पियर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, आर टी आ गया। ये कितना आ गया, आर टी आ गया। ये कितना हमारे पास में आर टी है। तो अब देखो अगर हम कह रहे हैं कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो सिंपल है हमारे पास, अगर इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, अबाउट 120.22 एम्पियर। तो ये क्या आ जाएगा वो, तो 122 एम। तो ये क्या है आपका आर टी और ये क्या है आपका आर नोट। अब हमें क्या निकालना है T2। तो देखो फॉर्मूले क्या लगा देंगे, डेल्टा टी इक्वल टू आर टी माइनस आर नॉट अपॉन एल्फा इंटू आर नॉट। एल्फा इंटू आर नॉट, ठीक है ना। तो ये आपका क्या है, सिंपल पार्ट है। इससे आप क्या निकालेंगे आर टी। तो आर टी कितना दिया हुआ है हमारे पास 122.2 माइनस क्या आएगा 110 अपॉन क्या लिख सकते हैं एल्फा। तो एल्फा कितना है आपका 4 इंटू, अब देखो यहाँ पे 10 की पावर को ऊपर ले आएंगे, 10 की पावर 4 और नीचे क्या आएगा आपका आर नॉट। तो मीन्स 110। तो जो आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, टेम्परेचर किस में आएगा, ये केल्विन में। किस में आएगा, ये केल्विन में आता है। तो टेम्परेचर किस में आएगा आपका केल्विन में। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो अबाउट हमारा कितना आ सकता है, ये जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी, अबाउट 277.27, या कह सकते हैं कि 270.3। तो ये हमारे पास क्या है डेल्टा टी। अब हमें क्या निकालना है T2। क्या निकालना है T2। तो देखो T2 कितना आएगा, T2 इक्वल टू माइनस T1 इक्वल टू डेल्टा टी। तो सेम फिर से क्या आ जाएगा, T2 क्या आ जाएगा डेल्टा टी प्लस T1। तो डेल्टा टी कितना है हमारे पास, तो डेल्टा टी जो आ रहा है वो हमारे पास कितना आ रहा है 272 और प्लस क्या हो जाएगा ये 20। तो कितना हो जाएगा अबाउट, ये कितनी आएगी वैल्यू 297.3 केल्विन। तो इस टेम्परेचर पे जाके करंट कितनी देगा, ये इतनी। मीन्स रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा इसका, बढ़ जाता है। तो रेजिस्टेंस का इफेक्ट इस पे क्या आता है, इंक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास। क्वेश्चन है हमारे पास कि एट व्हाट टेम्परेचर ऑफ कॉपर वुड बिकम्स डबल। किस टेम्परेचर का रेजिस्टेंस डबल हो जाता है, किस वैल्यू का, 0 पर। तो जो वैल्यू उसकी 0 पर है उसका रेजिस्टेंस डबल कब हो जाएगा, डबल कब हो जाता है। हमें क्या दिया हुआ है, एल्फा दिया हुआ है। एल्फा ऑफ द कॉपर कितना है 4 10⁻³ पर केल्विन, ठीक है नी। तो हमें क्या दे रखा है, जो हमारा आर टी है वो क्या है ट्वाइस ऑफ द आर नॉट। ये दिया हुआ है कि रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा डबल, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा डबल। बाकी देखो आपको एल्फा दिया हुआ है और क्या दे रखा है T1 दे रखा है। तो हमें क्या निकालना है, सेम कंडीशन पे T2 ही निकालना है। तो पहले क्या निकालेंगे आप, वही आर टी इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। यहां से आप फॉर्मूला क्या बनाएंगे डेल्टा टी। तो आर टी माइनस आर नॉट अपॉन आर नॉट इंटू एल्फा इंटू एल्फा। इससे क्या आएगा डेल्टा टी का फॉर्मूला। अब हमारे पास आर टी आपको पता है कितना है, तो आर टी हमारे पास कितना है, सिंपल है 2 आर नॉट। तो 2 आर नॉट माइनस आर नॉट, ठीक है रे, अपॉन क्या हो जाएगा आर नॉट और यहाँ पे कितना आ जाएगा एल्फा। तो एल्फा कितना है 4 और ऊपर ले आएंगे इस पावर को तो 10⁻³
ठीक है। तो यहां से आपका क्या आएगा डेल्टा टी, तो डेल्टा टी कितना आ जाएगा आपका 2r0 माइनस r0, तो ऊपर क्या बचेगा r0 और नीचे क्या आएगा r0 इंटू 4 और ऊपर क्या बच गया आपका 10 की पावर प्लस, तो ये पावर बन गया 3, तो क्या आ गया आपका 1000 अपॉन 4, 1000 अपॉन 4। अब देखो आपको पता है कि डेल्टा टी, अब इसको डिवाइड करके कितना आएगा आपका, तो कितना जाएगा 25 और ये हो गया आपका 0, ठीक है ना। 4 2 जाइए, तो ये क्या होगा आपका 250 केल्विन, 250 केल्विन। अब हमें क्या देखना है कि T2, तो T2 क्या हो जाएगा आपका, T2 क्या हो जाएगा डेल्टा टी प्लस T1, तो कितना होगा 0 प्लस 250, तो कितना हो गया आपका 250 केल्विन। तो देखो कॉपर को यदि हम गर्म करेंगे तो उसका रेजिस्टेंस 0 पर लेट मानो 4 ओम है, तो उसको 8 ओम होने में कितना टाइम लगेगा हमारे पास 250 डिग्री केल्विन तक आपको गर्म करना पड़ता है। तो ऐसा नहीं कि रेजिस्टेंस हमारा एक साथ चेंज हो जाता है, बहुत धीरे धीरे चेंज होता है। तो रेजिस्टेंस इफेक्ट जरूर आता है, बट सिग्निफिकेंट कब दिखाई देगा आपको, जब आप बहुत ज्यादा हीट करते हैं। तो नॉर्मली क्या है, जब हमारे अप्लायंस होते हैं गर्म होते हैं, यूज होते हैं, ठंडे होते रहते हैं, तो हमें क्या है एप्रिसिएबल चेंज दिखता नहीं है। बट यदि आप बहुत लंबे टाइम तक इसको हीट करेंगे, क्या करेंगे हीट करेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, जो डेल्टा टी है वो आपको बहुत ज्यादा चेंज दिखाता है। मीन्स रेजिस्टेंस डबल हो सकता है, 1.5 टाइम हो सकता है कि और मे बी 3 टाइम्स भी कर सकते हैं सेम कंडीशन पे, जिस तरह हमने क्या करा इसको ट्वाइस करा, जिस तरह हमने क्या करा इसको ट्वाइस करा, ठीक है ना। तो आई होप सो आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का इफेक्ट क्या आता है टेम्परेचर पे, कि टेम्परेचर बढ़ जाता है और तो रेजिस्टेंस ही बढ़ जाता है। रेसिस्टिविटी में क्या आएगा, तो रेसिस्टिविटी विल आल्सो इंक्रीज, क्योंकि रेजिस्टेंस और रेसिस्टिविटी क्या है, दोनों के आपस में कोरिलेट करते हैं, क्या करते हैं कोरिलेट करते हैं, ठीक है ना। आई होप सो तो आपको थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा। थैंक यू, और इस कोरोना काल में हैप्पी रहें और भारद्वाज एकेडमी से क्लासेस लेते रहें और घर पे रहें, सेफ रहें और हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करते रहें। थैंक यू।